बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और इस बार विवाद की जड़ है 13 दिसंबर को होने वाला 17वीं बीपीएससी का प्रारंभिक एग्जाम। इस एग्जाम में 36 जिलों के 925 एग्जाम सेंटर में 4,80,000 से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस बार बीपीएससी एग्जाम की जो खासियत है कि इस बार बीपीएससी एग्जाम में जो टोटल सीट्स हैं वो 2035 हैं, जो आज तक बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है इस बार। इसलिए स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें हैं इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से इस एग्ज़ाम का फॉर्म भराया गया है तब से ही इस एग्ज़ाम को लेकर विवाद शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में कराए जा सकते हैं और इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम में एक नए सिस्टम को लागू किया जा सकता है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। और इस पूरे विवाद की जो मुख्य जड़ है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ही है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जो है एक सांख्यिकी कैलकुलेशन है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान के चलते हैं कि बीपीएससी इस बार एग्जाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट करने वाली है। पहली शिफ्ट को हम ए शिफ्ट बोलते हैं और दूसरी शिफ्ट को हम बी शिफ्ट बोलते हैं। ये तो तय है कि जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में होंगे तो उनके 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन सेट्स होंगे। अब मार्क्स के एवल्यूशन में ये देखा जाता है कि शिफ्ट ए के जो बच्चों ने जो मार्क्स हासिल किया है वो ज़्यादा है और इसके साथ साथ शिफ्ट ए के जो बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जबकि एवल्यूशन टाइम में ये भी देखा गया था कि शिफ्ट बी के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं और उनमें से ज़्यादा बच्चों ने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं किया है। इस प्रोसेस के तहत ये माना जाता है कि शिफ्ट ए का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था, जबकि शिफ्ट बी का जो क्वेश्चन पेपर था वो टफ था। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शिफ्ट ए के जो बच्चों के जो एवरेज मार्क्स होंगे ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा होंगे, जबकि शिफ्ट बी के जो बच्चों के एवरेज मार्क्स होंगे वो कम होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के तहत ऐसा किया जाता है कि शिफ्ट बी के बच्चों को मार्क्स को इंक्रीज करके शिफ्ट ए के बच्चों के मार्क्स के बराबर पहुंचा दिया जाता है और इसी पूरे प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो इस पूरे विवाद की जो जड़ है यही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है। अब हम वापस लौटते हैं खबर पे। तो सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाई जा रही थी कि बीपीएससी इस बार अपने पीटी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इंक्लूड करने वाली है। इसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जा रहा था और 7 नवंबर को बीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना देने की बात कही जा रही थी। और ठीक 7 नवंबर 2024 को बीपीएससी दफ्तर के बाहर में स्टूडेंट्स का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ जम जाती है। ये जो स्टूडेंट्स है वो बीपीएससी ऑफिस की तरफ मार्च करने की कोशिश करते हैं, बट इन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए पुलिस को माइल्ड लाठीचार्ज करना पड़ता है। उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स है वापस गर्दनी बाग में जाके जमा हो जाते हैं, जहाँ पे उनको पटना के जो रिनोवेट टीचर हैं खान सर का भी साथ मिलता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे काफ़ी बच्चों का जमावड़ा हो जाता है और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस फोर्स को अपना बल प्रयोग करना पड़ता है। इसी कड़ी में थोड़ी देर के लिए खान सर को भी पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ता है। इस पूरे ड्रामे के बीच में आखिरकार शाम के वक्त में बीपीएससी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि वो इस बार के एग्ज़ाम में किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू नहीं करने वाली है। इसके साथ साथ बीपीएससी की अपने नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर करती है कि वो इस बार जो एग्ज़ाम लेने वाली है जो पहले की तरह एक सिंगल शिफ्ट में ही होगी। मतलब जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी 1 शिफ्ट 1 पेपर की वो पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो विवाद है वो शुरू क्यों हुआ। क्या बीपीएससी ने ऐसा कभी दावा किया था कि वो इस बार के पेपर में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लाने वाली है? तो अगर हम बीपीएससी की वेबसाइट को देखते हैं तो वहाँ पे इस बार के एग्ज़ाम के लिए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, ना ही ऐसा बताया गया था कि इस बार के एग्ज़ाम के प्रोसेस में कोई भी चेंजेस आनी है। तो आखिरकार ये जो विवाद है वो खड़ा क्यों हुआ? दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार के 17वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि इस बार जो एग्ज़ाम है एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट कराए जा सकते हैं तथा इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू किया जा सकता है। इसी बात को लेके जब से इंटरव्यू में लोगों ने सुना था
तब से ही बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके विवाद शुरू हो चुका था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का विरोध जो है पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट्स के हितों से जुड़ा हुआ मामला था। इसी खबर को बेस मान के कई सारे फेक न्यूज़ फैलाए गए और स्टूडेंट्स को जमावड़ा किया गया बीपीएससी ऑफिस के सामने में। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल के ये आता है कि आखिर जब बीपीएससी को ये पता था कि ऐसा आंदोलन होने वाला है तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन पहले जारी क्यों नहीं किया। तो बेसिकली ये जो थी एक ईगो की लड़ाई थी। बीपीएससी की सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा का कहना था कि जब बीपीएससी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया है कि इस बार के एग्ज़ाम में कोई चेंजेस होने वाला है तो फिर आंदोलन की ज़रूरत ही क्या है। इसी वजह से बीपीएससी ने पहले कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और जो स्टूडेंट्स हैं वो अफवाह के चक्कर में अंधकार में पड़े रह गए। लेकिन जब ये पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा था तो अंत में बीपीएससी को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक नोटिस के जरिए ये क्लियर किया कि इस बार का एग्ज़ाम जो बीपीएससी पहले की तरह कंडक्ट करने वाली है, अब कोई भी बदलाव नहीं होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू किया जाएगा, ना ही एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस बार की बीपीएससी एग्ज़ाम की। इस बार की जो बीपीएससी एग्ज़ाम है सही मायने में बहुत ज़्यादा खास है। इस बार के बीपीएससी एग्ज़ाम में 2035 सीटों की वैकेंसी दिखाई गई है, जो बीपीएससी के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसी वजह से इस बार के जो छात्रों की उम्मीदें हैं इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है और जब नॉर्मलाइजेशन की खबर बाहर निकल के आती है तो डायरेक्ट उनके कैरियर और उनके इमोशंस के साथ ये खबर टकराती है और इस तरह का विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार का एग्ज़ाम कितना खास है वो पिछले 5 साल के आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। 2019 में बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें कुल सीटों की संख्या 434 थी। 2020 में जो बीपीएससी की वैकेंसी थी उसमें कुल सीट 665 थे और 2021 में कुल सीटों की संख्या 749 थी, जबकि 2023 में बीपीएससी की कुल वैकेंसी सिर्फ 365 थी। 2024 की बीपीएससी एग्ज़ाम जो कुल वैकेंसी है वो 2035 है। मतलब आप सोच सकते हो कि पिछले 5 सालों के एवरेज को आप देखोगे तो इस बार की वैकेंसी कितनी ज़्यादा है। जाते जाते हम बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। बेसिकली बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 फेज में कराया जाता है। सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 के क्वेश्चंस होते हैं और ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिलेक्शंस होते हैं वो टोटल वैकेंसी के 10 गुना सिलेक्शंस किए जाते हैं। मतलब 2000 सीट हैं तो प्रीलिम्स में 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस बार पास आउट होंगे। इस एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा में पास किए हुए बच्चे सम्मिलित होते हैं और उसके बाद आता है आखिरी फेज इंटरव्यू का। इसके बाद फाइनल रिजल्ट को घोषित किया जाता है। तो बेसिकली बीपीएससी जो है इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम लेती है। अगर इस बार के एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार के एग्ज़ाम में बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा है। मतलब हर 4 गलत आंसर पर 1 नंबर कट जाएगा। इसी के नोटिफिकेशन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो विवाद है वो थम जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने एक अलग डिमांड भी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि बीपीएससी फॉर्म की जो आखिरी डेट थी भरने की वो थी 4 नवंबर, लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक बीपीएससी का सर्वर डाउन था। इसके वजह से कम 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए। इसलिए स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि इस बार फिर से जो रजिस्ट्रेशन का विंडो है उसको ओपन किया जाए और एग्ज़ाम की डेट को जो शेड्यूल है उसको आगे बढ़ा के जनवरी या फरवरी में कराया जाए। बट ऐसा बीपीएससी करेगी या नहीं करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की नोटिफिकेशन भी बात क्लियर है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल किया है, जिसमें 4,80,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उम्मीद है हमने इस खबर के हर पहलू के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।